आपके ढेर सारे सवाल होते हैं और आपको इंतजार रहता है उनके जवाब का। तो आज हमारे साथ आपके फेवरेट टीचर उजांग सर है, जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। उजांग सर, सबसे पहले बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो इम्पोर्टेंट किस तरीके से है वो जानना चाहते हैं और उसे कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी की जब बात आती है तो उसको लेकर बहुत से मिथक होते हैं जी। स्टूडेंट का टाइम बहुत ही लिमिटेड है, वो एक एनर्जी और एक टाइम के साथ आता है। एनसीईआरटी की जब बुक्स की बात करेंगे तो इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको बनाने के पीछे देश की जो शिक्षा नीति है वो इन्वॉल्व होती है। इसके पीछे एक समिति होती है, कमेटी होती है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और वो लोग किसी भी चीज को कैसे लेकर जाना है उस पर प्रॉपर एक शोध और रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक उद्देश्य और भी होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी का जो विकास का क्रम है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, जो जनरली यूपीएससी काम आता है, वो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का नाम है। अगर आप एनसीईआरटी बेसिक्स देखेंगे तो उसमें कार्टून्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई। तो इसका मकसद क्या है? क्या वो एबेंडेंट डाटा देना चाहते? नहीं, वो सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो होता है किसी भी एक जटिल विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ समझना, समझकर उस पर अपनी बुद्धिमत्ता यानी विजडम को स्थापित करना, ये इसकी सबसे खास बात होती है। और यूपीएससी के एग्जाम को अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि वो रोज नए चैलेंजेस हर बार पेपर में लेकर आता है। वो बेसिकली वो चाहता है कि जो एक एस्पिरेंट है वो दबाव में क्वेश्चन को समझकर जटिल विषयों पर अपनी राय रखने की क्षमता रखे। और जब छोटी सी एक बात कहूंगा, जब आपके ओपिनियन यानी राय की बात आती है तो आप तभी राय रख सकते हैं जब उस विषय की गहराई आपको पता हो, जब उस विषय की गहराई में आप जानते हो, उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पता हो। तो एनसीईआरटी की जो खूबसूरती है वो किसी सब्जेक्ट में आपको व्यापकता यानी कि एक बहुत बड़ा रेंज देती है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ देती है, और आप जब उसके साथ परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आप खुद के निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि हमें लगता है कि एग्जाम है, यूपीएससी भी उसी तरह का एग्जाम होगा जैसे देश के अन्य एग्जाम होंगे, लेकिन बाकी एग्जाम में आपको नौकरी मिलती है, आपको एक जॉब मिलती है जहां पर आपको एक स्ट्रेच शेड्यूल में काम करना पड़ता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप अधिकारी बनते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, और सरकार नित्य नए चैलेंजेस आपके सामने रखती है कि आपको लेकर जाना है। संसाधन कम होते हैं, बहुत बड़े टास्क पूरे करने होते हैं, बहुत कम समय में पूरे करने होते हैं, तो वहां उन अधिकारियों का हौसला, उनकी समझ, किसी भी कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता यही काम आती है। तो यूपीएससी ऐसे अधिकारियों को चुनती है जो इस तरह के, जिसके अंदर एक क्वालिटी हो, वो दबाव में निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर सके, और डेफिनेटली वो आगे जाता है। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो पहली चीज, एनसीईआरटी किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको सब्जेक्ट को ग्रोथ देना होता है। तीसरा, इसके क्वेश्चन जो राष्ट्रीय करिकुलम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो बहुत ही एक ऑथेंटिक डाटा मिलता है हमें, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। और अगर पांचवी बात करें हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो क्रिस्प नोट्स बनाए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी होती है वो कंप्लीट होती है। तो इस लिहाज से एनसीईआरटी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए और अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप दोबारा हमें कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, इसके लिए हमारे और भी क्लासेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल वे ऑफसेट तैयार करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए उजांग का इस एकेडमी ने खुद मेरी अपनी लीडरशिप